16 फरवरी 2023 गुरुवार प्रातःकाल के समय अपने आप ही मेरे मन के अंदर गुरु के प्रति आस्था का भाव है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मुख्य कारण है वह उभर कर सामने आता है। ज्योतिषियों ने मेरे को बताया है, अब गुरु की दशा है वह आपकी प्रारंभ हो गई है। गुरु ही आपको शक्तिशाली बनाने वाला होगा। इसलिए गुरुवार के दिन आप कोई न कोई मंत्र शक्ति का अनुष्ठान है यह अपने जीवन में अवश्य ही प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे तो गुरु आपके लिए और ज़्यादा बलवान और ताकतवर बनना प्रारंभ हो जाएगा। बाहर के गुरु तो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे ही, साथ में आपके भीतर में विराजमान अपना गुरु है वह भी आपको और ज़्यादा जागृत अवस्था में लाना प्रारंभ कर देंगे। उसके पश्चात आप यदि मंत्र शक्ति की साधना करने के पश्चात उस मंत्र को किसी भी भक्त को श्रद्धा के साथ में प्रदान कराओगे, उस भक्त के लिए वह मंत्र है बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकाल के समय जब मन के अंदर इस तरह के विचारों का संप्रेषण होना प्रारंभ हो जाता है और ज़्यादा मेरे मन के अंदर मंत्र शक्ति के प्रति आस्था है वह घनीभूत बननी प्रारंभ हो जाती है। मेरा विश्वास है वह और ज़्यादा मंत्र शक्ति के ऊपर विश्वसनीय बनना प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं विचारधाराओं के साथ जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे मानस पटल पर अनेकों प्रकार के मंत्र शक्ति की साधना के प्रयोग और उसके होने वाले चमत्कारिक दृश्य है वह सामने आने प्रारंभ हो जाती हैं। एक परिवार बहुत ही ज़्यादा बेचैन अवस्था में मेरे पास में आता है, निवेदन करता है अब मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा खतरा है, वह मंडराना प्रारंभ हो गया है। मैंने 4 लड़कियों की शादियां कर दी है, पर एक लड़की है उसकी शादी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर एक बार जब उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाया गया, रिपोर्ट है वह बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप के अंदर उभर कर सामने आई है। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है इसके भयंकर बीमारी है, ये कभी भी अपने जीवन के अंदर माँ नहीं बन पाएगी। ऐसी बीमारी हजारों में से एक आधी कन्या के होती है। यह बात सुनकर हमारे होश उड़ गई हैं। 25 वर्ष की अवस्था है, अब ये क्या करेगी, पूरा जीवन है पहाड़ की तरह इसके सामने आकर खड़ा हो गया है। अब तो केवल आपकी ही शरण है, आप हमारे को इस तरह से मार्गदर्शन है वह प्रदान कराओ। इसका जीवन है वह आगे जाकर और ज़्यादा खुशहाल बनना प्रारंभ हो जाए। जब मैं अपनी बेटी के चेहरे को देखता हूँ तो मेरा चेहरा है वह भी मुरझाना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया। उसके पश्चात जिस मंत्र शक्ति की मैं साधना करता हूँ उस मंत्र को मैंने अपने हाथ से लिखकर उस कन्या को प्रदान किया और कहा, देख अब तेरे को घबराने की, डरने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चेहरे पर शिकन रखने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटा चेहरा है वह हंसता खिलता रहना चाहिए। अपने आप
तेरी समस्या का समाधान है। यह मंत्र शक्ति का प्रयोग करने से होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके मन में मेरे प्रति, मंत्र शक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था के भाव थे। घर पर जाकर वह अनुष्ठान को प्रारंभ कर देती है। 3 ही महीने में चमत्कारिक दृश्य है वह सामने आता है। घर बैठे अपने आप ही प्रस्ताव आता है। सारी परिस्थितियाँ पहले ही ससुराल वालों को बता दी गई थी। ससुराल वाले भी सारी शर्तें मंजूर कर लेते हैं। भुवनेश्वर के अंदर शादी हो जाती है, ससुराल पहुंच जाती है। जो कल्पना उसने अपने मन में नहीं की थी वो कल्पनाएं शादी के 6 महीने के बाद अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है और वह आज मातृत्व को प्राप्त कर चुकी है। अपने पूरे जीवन को सुखमय बनाने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। जब यह घटना चक्र मेरी आँखों के सामने घूमना प्रारंभ होता है तब मंत्र शक्ति के प्रति और ज़्यादा मेरे मन के अंदर दृढ़ विश्वास के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं एक नहीं, मैंने अपने जीवन के अंदर हजारों व्यक्तियों के जीवन के अंदर मंत्र शक्ति के द्वारा एक नई चेतना स्फुरना का संचार होते हुए स्वयं देखा है। जिस व्यक्ति ने श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ दिया हुआ मंत्र है उसको प्रारंभ कर देता है तो मैंने देखा उसकी समस्याएं हैं वो अपने आप ही सहजता के साथ समाप्त होने प्रारंभ हो जाती है। मेरे मानस पटल पर इस तरह से अनेकों प्रकार के प्रयोग जो सफल हुए थे उन सारे व्यक्तियों के चेहरे हैं वो अपने आप ही उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। रायपुर के अंदर एक नवयुवक बहुत छोटी अवस्था में जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक उसके शरीर के अंदर एक गांठ उभर कर आती है। परीक्षण करवाया जाता है और वह गांठ भयानक रूप से कैंसर की गांठ के रूप में उभर कर सामने आती है। पूरा परिवार है चिंतित होना प्रारंभ हो जाता है। तत्काल उन्होंने और कुछ उपाय नहीं सूझा और हमारे पास के अंदर संवाद प्रेषित किया, बनते अब हमें क्या करें, हमारा यह इकलौता लड़का है, छोटी बहू है, छोटे बच्चे हैं, परिवार का क्या होगा। मैंने कहा जयचंद तेरे को घबराने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम इस मंत्र शक्ति का प्रयोग है, साधना है, यह करने प्रारंभ कर दो। अवश्य ही तेरे जीवन के अंदर खुशहाली का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धा के साथ पूरे परिवार ने अनुष्ठान है वह करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे डॉक्टरों की दवाई है वह काम करना प्रारंभ कर देती है। ऑपरेशन भी हो जाता है और आज वह अपने आप को स्वस्थ अनुभव करना प्रारंभ कर चुका है। तो मैंने यह अनुभव किया मंत्र शक्ति के अंदर इतनी ताकत है, कैंसर जैसी बीमारी को भी वह भगाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए मंत्र ध्वनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आज पूरा का पूरा प्रातः काल का समय है वह मेरा मंत्र शक्ति पर ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। प्रातः काल का सारा कार्यक्रम परिसंपन्न करने के पश्चात जब मैं नीचे आकर अपने स्थान पर अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ करता हूँ, जगह जगह से कोई न कोई समस्या के फ़ोन हैं आने प्रारंभ हो जाते हैं। समाधान के रूप में कोई न कोई मंत्र है वो प्राप्त करना चाहते हैं। मन में यह विश्वास हो जाता है जो भी मेरे को मंत्र प्रदान किया जाएगा
अवश्य ही मेरे जीवन के अंदर मेरे को नई खुशहाली प्रदान करने वाला बनेगा। वास्तव में ही मंत्र शक्ति है वह हमारे जीवन को खुशहाल बनाने वाली बन जाती है। इस तरह से अनुभव हमारे जीवन को और ज़्यादा नई दिशा प्रदान करने वाले बन जाते हैं। आचार्य भूपेंद्र।